वो फ़र्ज़ को नफ़िल और नफ़िल को फ़र्ज़ समझ बैठे हैं। पंचगाना नमाज छोड़ वो तहज्जुद में जा बैठे हैं। उन्हें किताबों से नहीं है वास्ता, ना इल्म है हदीसों का। वो जाहिलों को किताब और जहालत को ईमान समझ बैठे हैं। वो फ़र्ज को नफ़िल और नफ़िल को फ़र्ज समझ बैठे हैं। ये बेसिकली एक पोयम है, मैंने कुछ दिन पहले लिखा था, या फिर आप कह लें कि ये मेरा एक पहला पोयम है जो कि पोयम फॉर्मेट में मैंने लिखा था। इतना लंबा लिखा है जो अ, आज के ज़माने के मुस्लिम्स, आज के ज़माने के यूथ को डेडिकेटेड है ये पोयम। आजकल हम कुछ चीज़ों को जो फॉलो करते हैं वो सुन करके फॉलो करते हैं, और चीज़ों को जो हमें अच्छा लग रहा है एज पर इस्लाम वो हमने फॉलो कर लिया, और जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, जो हमें फॉलो करने में आसानी नहीं हो रही है, या फिर डिफ़िकल्टीज़ हैं, और उसको उसको फॉलो करने में मतलब आप कह लो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, तो उन सब चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, और कुछ ही चीज़ों को फॉलो करते हैं जिसमें हमें फ़ायदा होना है, जिसके लिए हम दिख सकें कि हाँ वी आर अ मुस्लिम एंड वी आर फॉलोइंग दिस थिंग्स। बट चीज़ों को फॉलो करना आसान है, लेकिन हर चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो उसी चीज़ को मैंने लिखा है कि वो फ़र्ज़ को नफ़िल और नफ़िल को फ़र्ज़ समझ बैठे हैं। मतलब कि जो चीज़ नहीं करना है उसको वो एकदम डेडिकेटेडली कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें कि ईद मिलादुन्नबी मनाना है, वो ईद मिलादुन्नबी ऐसे मनाते हैं जैसे कि वो ईद से भी बड़ा फेस्टिवल है। बट अगर रमज़ान के टाइम में आए तो रोज़े नहीं रखने हैं। रोज़े क्यों नहीं रखने हैं भाई? क्योंकि रोज़े रखने के लिए बहुत से पैसेंस की ज़रूरत है ना? तो वो फ़र्ज को नफ़िल और नफ़िल को फ़र्ज समझ बैठे हैं। पंचगाना नमाज छोड़ वो तहज्जुद में जा बैठे हैं। उन्हें किताबों से नहीं है वास्ता, ना इल्म है हदीसों का। आजकल हम क्या करते हैं कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें सुन करके फॉलो कर लेना है। तो आप इस चीज़ को तो एडमिट करो कि आप जिस चीज़ को सुन करके फॉलो कर रहे हो, उसी चीज़ को सुन करके गैर मुस्लिम्स जो आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, वो उसी चीज़ को फॉलो करके, उसी चीज़ को सुन करके आपके अगेंस्ट में बोल पा रहे हैं। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम? कि आपको मतलब अ, सिर्फ डिफेंड नहीं करना है। अगर आप डिफेंड करना चाहते हो तो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू स्टडी योर कोर सब्जेक्ट्स। तो इस चीज़ के लिए कि उन्हें किताबों का नहीं है वास्ता, ना इल्म है हदीसों का। वो जाहिलों को किताब और जहालत को ईमान समझ बैठे हैं। वो सिर्फ लोगों को सुन लेते हैं, कुछ चुनिंदे लोगों को सुन लेते हैं, उनके कही हुई बातों को फॉलो करते हैं, और उन्हीं को किताब मान लेते हैं और उन्हीं को ईमान समझ लेते हैं। वो फ़र्ज को नफ़िल और नफ़िल को फ़र्ज समझ बैठे हैं। ना दीन की समझ है उन्हें, ना तौहीद का इल्म। दीन को नहीं समझते और तौहीद को भी नहीं समझते, बस वो कहते हैं कि हाँ वी आर मुस्लिम। तो ना दीन की समझ है उन्हें, ना तौहीद का इल्म। पता नहीं है उन्हें तर्जुमाए कुरान। कुरान भी पढ़ते हैं भी हैं, अगर हम अगर कुरान पढ़ते हैं तो कुरान किस लिए पढ़ते हैं? बस कि सवाब होगा, मतलब बोरा भर लेंगे सवाब सवाब कमा करके। तो सिर्फ आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ लिए, नथिंग इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू एक्सेप्ट के सवाब हो जाएगा। लेकिन क्या कहना चाहता है खुदा आपके लिए, किस लिए ये कुरान आई है दुनिया में, इन सब चीज़ों को जानने के लिए यू हैव टू गो थ्रू तर्जुमा, यू हैव टू गो थ्रू तफसीर। तो ना ना दीन की समझ है उन्हें, ना तर्जुमा का इल्म, ना तौहीद का इल्म। पता नहीं है उन्हें तर्जुमाए कुरान। ना दौर मोहम्मद पता है, ना आगाज जिहाद। और वो कत्लेआम को जिहाद समझ बैठे हैं। वो फ़र्ज को नफ़िल और नफ़िल को फ़र्ज समझ बैठे हैं। बेसिकली एक नैरेटिव बना दिया गया है मीडिया के थ्रू, और अगेंस्ट इस्लामिक प्रोपेगेंडा जो चलाया जाता है कि कुछ भी हो रहा है जिहाद है, लाइक लव जिहाद, एंड कुछ दिन पहले कोरोना जिहाद, लैंड जिहाद, इन सारी चीज़ों को कि मतलब आप कुछ भी कर रहे हो उसे जिहाद बना गया। तो जिहाद एक वर्ड को ऐसे बना दिया गया है जैसे कि आप जिहाद बोलोगे भी तो आपको डर लगेगा जिहाद बोलने में। लेकिन व्हाट इज़ जिहाद? यू हैव टू लर्न दिस, है ना? ये सारी चीज़ें जो लोगों ने सुन करके और हमें हमसे नफ़रत करना सीखा है, उन्हीं सब चीज़ों को सुन करके हमने फॉलो करना सीखा है। तो हमें इस प्रोपेगेंडा को समझना पड़ेगा, और इस प्रोपेगेंडा को के अगेंस्ट में जाने के लिए, इससे हमें बचने के लिए वी हैव टू लर्न, है ना? तो क्या है कि
ना दौरे मोहम्मद पता है, ना आगाज़े जिहाद, और वो कत्लेआम को जिहाद समझ बैठे हैं। वो फ़र्ज को नफिल और नफिल को फ़र्ज समझ बैठे हैं। आगे है कि हम मुस्लिम्स हैं। कैसे मुस्लिम हैं कि हमारे माँ बाप मुस्लिम थे, हम भी मुस्लिम हो गए। हमारा नाम मोहम्मद के साथ जोड़ दिया गया, हम मुस्लिम हो गए। मेरा नाम वसीम है, वसीम एक अरबिक वर्ड है, तो हम मुस्लिम हो गए। तो हमें ख़ानदानी एक लक़ब मिल गया है, उसकी वजह से हम मुस्लिम हो गए। तो उसके लिए है कि उन्हें तो मिली अपनी ख़ानदानी नाम का मतलब भी नहीं पता, ना जानते हैं तरीक़ा मुसलमान बन जाने का, और वो अपने नाम से ख़ुद को मुसलमान समझ बैठे हैं। वो फ़र्ज को नफिल और नफिल को फ़र्ज समझ बैठे हैं। लास्ट का दो चार जो लाइन है वो बेसिकली नॉन मुस्लिम्स के लिए और उन लोगों के लिए है जो कि हमें फॉलो कर रहे हैं, हमसे नफ़रत कर रहे हैं और हमारी हरकतों की वजह से इस्लाम पे बेसिकली उंगली खड़े कर रहे हैं। उनके लिए है कि जो नहीं है कलमा में शरीक, मतलब कि जो कलमा नहीं पढ़ते हैं और नहीं पता है जिन्हें दस्तूर इस्लाम, नहीं जानते फरमान रसूल और ना रखते हैं यकता परस्ती पे यकीन, वो जाहिलों के हरकत को जिहाद और जिहाद को आतंकवाद समझ बैठे हैं। वो फ़र्ज को नफिल और नफिल को फ़र्ज समझ बैठे हैं। तो हमें थोड़ा सा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न। और जब कुरान नाजिल हुआ और पहली जो आयत है वो है इकरा बिस्म रब्बे का, मतलब कि आपको पढ़ना है, आपका लॉर्ड कह रहा है कि पढ़। तो हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा, तभी हम खुद को मुसलमान कह पाएंगे और मुसलमान बन पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को मैंने समराइज़ करने की कोशिश करा है कि वो फ़र्ज़ को नफिल और नफिल को फ़र्ज़ समझ बैठे हैं। थैंक यू।